उदाहरण 3 में क्या कह रहा है, आकृति 7.6 किसी कक्षा में बैठे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। डेस्कों की व्यवस्था को दर्शाती हैं आसिमा, भारती और कैमिला। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए, बिंदु ए 3.1, बी 6.4 और सी 8.6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है? एक ही सीध मतलब एक ही लाइन पर बैठी है, सीधी। ठीक है, सकारण उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है, इसका कारण सहित उत्तर देना है। देखो इस आकृति को ध्यान से देखो। ठीक है, ये हम लोग का ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग का हो गया पंक्ति। पहला पंक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 10 पंक्ति है। और ये जो है ये हम लोग का स्तंभ मान लेते हैं, मतलब ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन में बैठेंगे सारी बच्चियां, इस लाइन में बैठेंगे सारी बच्चियां, इसी लाइन में, इसी लाइन में। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत। अब कहते ये हैं कि यहाँ है आसिमा। यहाँ कौन है? आसिमा, जो कि तीसरी लाइन में और पहला डेस्क में बैठी हुई है। ठीक है, ये तीसरी लाइन में और पहला डेस्क में बैठी हुई है। उसके बाद है ये भारती, बिंदु बी में है भारती, ये छठा लाइन में और चौथी पंक्ति में यानी चौथी डेस्क में बैठी है। ठीक है, उसके बाद ये है कैमिला। ये कौन है? कैमिला, जो कि 8वीं लाइन में और छठी पंक्ति में बैठी हुई है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों एक ही सीध में बैठी है, एक ही सीध में बैठी है या नहीं बैठी है। एक ही सीध बोले तो बिल्कुल सीधी, तीनों, चाहे इस तरह से सीधी हो या इस तरह से हो, कैसे भी हो वो क्या होना चाहिए? सीधी होना चाहिए। तो क्या ये तीनों एक ही लाइन पर, एक ही सीध पर बैठी है? ये हमें क्या करना है? पता करना है। ठीक है, चलो तो इसको पता करने के लिए पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से क्या क्या हमें करना है वो पहले समझ लेते हैं। देखो, एक ही लाइन पर होने का मतलब क्या है? तीनों मान के चलते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो एक ही लाइन पर बैठने का मतलब है कि ये तीनों जो है ना संरेखी है। क्या है? संरेख बिंदुएं हैं। संरेख बिंदुएं किसको कहते हैं? जब तीन बिंदुएं एक ही लाइन पर, एक ही सीधी रेखा पर हों तो उसको क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो होंगे तो वो क्या होगा? देखो, जब यहां से लेकर यहां की दूरी निकालेंगे, मान के चलते हैं कि ये 2 मीटर है। ठीक, और यहां से यहां तक हम दूरी निकालेंगे, मान के चलते हैं ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा, है ना। मतलब ए सी निकालेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा, ए से सी तक की दूरी। यही ना होगा। जब पहले ए और बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी की दूरी निकालेंगे, निकालने के बाद फिर ए और सी की दूरी निकाल के देखेंगे क्या ये और ये मिला करके इतना हो जाता है, इतना के बराबर हो जाता है। अगर हो जाता है तो हम बोलेंगे हाँ ये तीनों बिंदुएं संरेख है, यानी कि एक ही सीध पर है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम त्रिभुज ए बी सी की त्रिभुज निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालेंगे? त्रिभुज निकालेंगे। त्रिभुज देखो, त्रिभुज कैसे होता है? इस तरह से त्रिभुज होता है, ए बी सी। क्या अगर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 कब होगा? जब ये इस तरह से ना हो, ये कोई क्षेत्र ही ना हो। ये बिंदु ए जो है अगर इस पर बैठ जाए तो क्या इसका, इसमें, इस त्रिभुज, सबसे पहली बात तो ये त्रिभुज होता ही नहीं। त्रिभुज ये
अगर इस लाइन पर ही ये जो है रहे तो ये त्रिभुज बनता ही नहीं। बनेगा क्या? त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कि दो तरीका है हमारे पास, या तो पहले इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद फिर ए सी निकालेंगे, ए से सी तक की दूरी निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे कि इसको और इसको जोड़ करके इस ए सी के बराबर अगर आ जाता है तो ये संरेख बिंदु है, मतलब एक ही सीध पर है। दूसरा तरीका यह है कि हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल 0 हो जाए, क्या आ जाए? 0 हो जाए, मतलब ये बिंदु अगर यहाँ बैठ जाएगा तो त्रिभुज रहेगा नहीं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये ए बी सी जो है एक ही सीध पर है, यानी संरेख बिंदुएं हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग बनाने का। समझ में आया होगा। दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे? निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है? हल। हल तो लिखना छोड़ना ही नहीं। ठीक है, दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से हम निकालेंगे। पहले ए और बी की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी को निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी। अब दूरी सूत्र क्या होता है? देखो मैं यहां लिख के रखा हूं, थोड़ा यहां समझ लो। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले x2 उसके बाद x1, पहले y2 फिर उसके बाद y1। बाय द वे अगर इस तरह से उल्टा पुल्ट अगर याद नहीं रहता है तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। x1 घटा x2 पर होल स्क्वायर, उसके बाद जोड़ y1 घटा y2 पर होल स्क्वायर। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चाहे तो हम इसको इस्तेमाल करें, अगर भूल जाते हैं तो इसको भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो हम क्या करेंगे? ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो वही x1 और y2 का ही फॉर्मूला लगा दो। तो क्या हो जाएगा? x1 कितना है? 3 है, तो 3 माइनस x2 6 है, तो 6 लगा दो, स्क्वायर लगा दो। उसके बाद प्लस है, प्लस, उसके बाद ये तो हो गया x की बात। अब y के बारे, y1 1 है, घटा y2 कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 लगाओ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं क्योंकि जगह बचा हुआ है इधर में। चलो, अब देखो 6 में से 3 चला गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 6 से घटा, 6 का चिन्ह क्या है? घटा है, तो यहाँ घटा लगाएं। देखो जिससे घटाते हैं उसका चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो 6 में से 3 चला गया तो 3 बचा, चूंकि 6 से घटाए तो 6 का चिन्ह घटाए, तो यहाँ घटा लगाएंगे, ब्रैकेट, उसके बाद ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, जोड़ है, जोड़ लगाएंगे। देखो 4 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 3 बचा। अब चूंकि 4 से घटाए, 4 का चिन्ह घटा है, तो यहाँ घटा लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो अगर हम इसको इधर उधर करते हैं, x2 पहले, उसके बाद y, x2 x1 करते तो यहाँ घटा का चिन्ह नहीं आता, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो घटा 3 पर स्क्वायर, मतलब घटा 3 को 2 बार गुना करना है। घटा 3 गुना घटा 3 क्या हो जाएगा? घटा 3 गुना घटा 3 क्या हो जाएगा? घटा गुना घटा जोड़ हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9 जोड़, ये भी 3 तिया 9 हो गया, 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया, यानी रूट 18 आ गया। इस 18 को रूट से बाहर कर सकते हैं। कैसे बाहर करते हैं? देखो ध्यान दें, ये सारे मैं जो बता रहा हूँ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ठीक है, स्मार्ट बच्चों के लिए नहीं है, स्मार्ट बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो काफ़ी कमज़ोर है उसके लिए मैं
टू जेड तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास करता हूँ ताकि हर स्टेप आपको जो है समझ में आ जाए। ठीक है, चलो 18 को हम लोग कैसे बाहर करते हैं, देखो 2 से कटेगा 9 दूनी 18, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9। ठीक है, तो देखो होगा ये 2 कैठो है, एक एठो है ना, एक ठो 2 है, और 3 कैठो है, 2 ठो 3 है। तो 3 को हम क्या करेंगे, रूट से बाहर कर देंगे, रूट से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। 18 में 2 ठो 3 है, तो 1 ठो 3 को हम बाहर कर दिए। 2 कैठो है, 1 ठो है, अगर 2 ठो 2 होता तो इस 2 को भी बाहर कर देते। चूंकि ये 2 1 ठो ही है तो इसीलिए हम इसको रूट के अंदर रहने देंगे। 3 रूट 2 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 3 रूट 2। हम लोगों ने ए बी का मान ए बी की दूरी निकाल लिया। ठीक है, अब हम बी और सी की दूरी निकालेंगे, बी और सी की दूरी निकालेंगे। तो बी और सी की दूरी निकालेंगे तो अब यहां ये x1 y1 x2 y2 हो गया। इन दोनों की बात किए थे तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब इन दोनों की बात करेंगे तो ये x1 ये y1, सॉरी x1 y1 x2 y2। तो x1 घटा x2 8 है तो 8 पर स्क्वायर जोड़, उसके बाद y1 4 घटा y2 6 स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, बराबर लगाएंगे। अब देखो 8 में से 6 गया 2, चूंकि 8 से घटा है तो 8 का चिन्ह घटा है तो घटा स्क्वायर जोड़, 6 में से 4 गया 2 बचा, चूंकि 6 में से घटा है 6 का चिन्ह घटा है तो घटा स्क्वायर। अब देखो यहां 2 पर स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया। 2 ठो 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हो गया। अब ठीक हो, जिस तरह से 18 को हमने किया उसी तरह से 8 को करके देखो क्या हो जाएगा। ध्यान रहे, खूब प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा और उतना ही ज़्यादा हम लोग सीखेंगे। ठीक है, भूल नहीं पड़ेगी। तो देखो इसमें देखेंगे हम 3 ठो 2 है, कै ठो 2, 3 ठो 2 है। तो ये जो 2 ठो 2 है ना, तो 2 ठो 2 में 1 ठो 2 को बाहर कर दो। अब 1 ठो 2, इस 1 ठो 2 का जोड़ा तो लगा नहीं लगा, तो इसको हम रूट के अंदर रहने देंगे। जिसका जोड़ा लगेगा उसको रूट से बाहर कर देना है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूट के अंदर रहने देना है। ठीक है, यहां तक हो गया। देखो ए बी निकाल लिए, अब बी सी भी निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ठीक है, चलो अब हम ए सी निकालते हैं। ए सी देखो, तो अब ए और सी की बात कर रहे हैं तो ये x1 y1 x2 y2 हो गया। तो x1 3 माइनस x2 8 जोड़ y1 1 है घटा y2 6 है बराबर 8 में से 3 चला गया 5 बचा, चूंकि 8 से घटा है तो 8 का चिन्ह घटा है तो घटा जोड़ 6 में से 1 चला गया 5 बचा। ठीक है, घटा क्यों है, क्योंकि 6 से घटा, 6 से घटा है, 6 का चिन्ह घटा है तो घटा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो 2 ठो 5 को गुना करेंगे तो 5 5 25 प्लस ये भी 25। आगे बढ़ेंगे, 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक उसी तरह से 50 को भी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से कटेगा 25 दूनी 50, फिर उसके बाद 5 5 25, कै ठो 5 आया, देखो 2 ठो 5 आया तो 1 ठो 5 बाहर हो गया, और चूंकि इस 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट में रह जाएगा। समझ में आई बात, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने कर लिया, इतना तक कर लिया। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान दो, ए बी मेरा 3 रूट 2, बी सी मेरा 3 रूट 2 रूट 2, ए सी मेरा आया 5 रूट 2। अगर इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ कै ठो रूट 2 है, 3 ठो, यहाँ कै ठो रूट 2 है, 2 ठो, तो 3 ठो और 2 ठो कै ठो रूट 2 हुआ, 5 ठो रूट 2 हो गया।
मतलब ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ये 5√2 हो गया और ए सी अकेले 5√2 है, तो दोनों को जोड़ करके ए सी के बराबर हो गया। और यही तो चाह रहे थे, जब इन दोनों को जोड़ करके ए सी के बराबर अगर आ जाए तो बोलेंगे कि हाँ ये तीनों ए बी सी जो है ये तीनों ही क्या है, संरेख है, अर्थात एक ही सीध पर हैं। लिखेंगे, देखो यहां लिखेंगे, चूंकि ठीक है ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी है, ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी है, नहीं है, कैसे है वो हम देखेंगे। 3√2 जोड़ 2√2 बराबर क्या है, 3 और 2 5√2 AC है कि नहीं। जब इतना है, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी है, अतः ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बी और सी, ए बी और सी क्या है, संरेखी है, क्या है, संरेखी है। ठीक है, जब ये संरेखी है तो हम बोलेंगे, अच्छा इसको यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, अर्थात या अगर नहीं होगा तो यानी कि, ठीक है, आसिमा, भारती और कैमिला लिख सकते हैं, या उसकी जगह हम लोग वे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लो, अर्थात आसिमा, भारती और कौन, कैमिला, क्या नाम है, कैमिला, ठीक है, एक ही सीध पर बैठी है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलो।